जय बजरंगबली दोस्तों। जय पवन पुत्र हनुमान। आज मैं बताने जा रहा हूँ कि महाबली हनुमान जी की अष्ट सिद्धियाँ और नौ निधियों का प्राप्त करने का सही तरीका क्या है। वैसे तो बहुत सारी आपने जानकारियाँ ले रखी होगी पहले भी, या कहीं कहीं से जानकारी प्राप्त हुई होगी आपको इस संदर्भ में, लेकिन आज मैं जो बताने जा रहा हूँ आपको बजरंगबली की 8 चमत्कारिक सिद्धियाँ और 9 निधियों के बारे में। यह बहुत ही सरल तरीका है और 100% सिद्ध होगी, वो शक्तियाँ प्राप्त होगी। महाबली हनुमान से अष्ट सिद्धियों और 9 निधियों का वरदान प्राप्त करने के लिए अपार भक्ति और सतत साधना की आवश्यकता होती है। तो मैं आपको आज पूर्ण विधि बताऊंगा प्राप्त करने का। इससे पहले कि आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो आपसे आग्रह है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन ऑन करें ताकि मेरे द्वारा दी गई अगली जानकारी आप तक तुरंत पहुंचे और आप उसका लाभ उठा सकें। तो आज मैं अब बताने जा रहा हूं कि अष्ट सिद्धियों और नौ निधियों की प्राप्ति करने का सही और सरल मार्ग क्या है। दोस्तों, जब तक भक्ति नहीं होती तब तक शक्ति नहीं मिलती है। अर्थात आपको जिस देवता या देवी से जो चाहिए तो उनकी भक्ति करना बहुत ही आवश्यक है। कहते हैं कि तपस्या जितनी गहरी होती है फल की प्राप्ति उतनी ही सुनिश्चित होती जाती है। तो महाबली हनुमान से अष्ट सिद्धियों और नौ निधियों का जो वरदान प्राप्त करने का जो तरीका मैं आपको आज बताऊंगा वो बहुत ही सरल है। सिद्धियों और नौ निधियों की प्राप्ति केवल उन्हीं को जल्दी होता है जो हनुमान जी की शरण में अपने आप को न्यौछावर कर देते हैं। दोस्तों, हनुमान जी यति हैं, अर्थात ब्रह्मचर्य हैं। तो आपको बिल्कुल इस नियम का पालन करना होगा। मांस मदिरा से मुक्त होना पड़ेगा, सात्विक तरीका अपनाना होगा, तभी आप अष्ट सिद्धियाँ और नौ निधियों की प्राप्ति कर सकते हैं। हनुमान जी को ये शक्तियाँ माता सीता से प्राप्त हुई थी, इसलिए माता सीता की भी आराधना इसमें बहुत ज़रूरी है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि हनुमान जी की उपासना के साथ साथ राम और सीता जी की भी उपासना आपको करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले यह जो साधना है वो आरंभ करने की जो तिथि है वो कोई भी शुभ दिन जो शनिवार से आरंभ होने वाला हो या शनिवार से आरंभ कर सकते हैं और मंगलवार से आरंभ कर सकते हैं। ये दोनों दिनों से ये साधना आप प्रारंभ कर सकते हैं और इसका कोई निहित तिथि नहीं है कि 10 दिन में हो जाएगा, कि 3 दिन में हो जाएगा, कि 41 दिन लगेंगे। आप जितना इसमें डूब पाओगे उतनी ही जल्दी आपका ये साधना सिद्ध होगा। तो मैं तरीका आपको बताता हूँ। सबसे पहले आप स्नान नित्य कर्म से निवृत्त होकर के रक्त लाल या पीले कलर का वस्त्र धारण करेंगे और इसमें 2 आसन लगाएंगे। एक आसन जिस पे आप खुद बैठेंगे और दूसरा जो आपके आगे बजरंगबली की जो फोटो आप लगाएंगे, साथ में वहाँ राम और सीता जी की भी फ़ोटो आप रखेंगे। उन्हें फूल माला प्रसाद लड्डू या बूंदिए की भोग लगाएंगे, अगरबत्ती दिखाएंगे और दिखाने के बाद गुरु वंदना करके, गणेश वंदना करके एक हनुमान चालीसा का पाठ कर लेना है। उसके बाद
राम जी की आरती कर लेनी है, सीता जी की आराधना कर लेनी है। उसके बाद आपको एक चौपाई है जो जितना हो सके, जितनी देर आप बोल सके, आपको निरंतर सुबह शाम दोपहर जब भी आपके पास समय हो, चूंकि आप हमेशा ब्रह्मचर्य की स्थिति में तो रहेंगे ही, तो जब भी आपके पास समय हो आसन पे बैठेंगे। आसन दो लगाना है, आप जिस पर बैठेंगे, और दूसरा आसन बजरंगबली के लिए लगेगी, जो आपके आगे दाहिने तरफ, आपके आगे होना चाहिए और दाहिने तरफ। और आप यह मानेंगे कि इस पे हनुमान जी विराजमान हैं, बैठे हैं। और जो आपको बोलना है वो ये है, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, अश्वर दीन्हि जानकी माता, अब यह हमके देहु विधाता, अब यह हमके देहु विधाता। इस चौपाई का निरंतर जाप आपको करते रहना है और जितना हो सके उतना करना है। सुबह दोपहर संध्या रात्रि प्रहरी जब भी आपको करना है, स्नान कर लेंगे और बैठ जाएंगे। भोग सिर्फ सुबह लगाएंगे, रात में या दोपहर में जब बैठेंगे तो भोग लगाने की आवश्यकता नहीं है। बस उनका ध्यान धर करके आपको आरंभ हो जाना है। और यह चौपाई निरंतर बोलते रहना है, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, अश्वर दीन्हि जानकी माता, अब यह हमके देहु विधाता। और आप निरंतर इसका अभ्यास करते रहें, आपको यह सिद्धि 100% मिलेगी। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। जय श्री राम, जय बजरंग।